राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का शिविर शिरडी में हो रहा है और इस वक्त हमारे साथ हैं जितेंद्र आवाड। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि शिरडी में क्यों हो रहा है ये शिरडी में? क्या साईं बाबा के आशीर्वाद? शिरडी में इसीलिए होता है कि साईं बाबा की भूमि तो है ही, लेकिन यहाँ पे होटल की व्यवस्था होती है, यहाँ पे बहुत सारे हॉल उपलब्ध होते हैं, लोगों की रहने की, नहाने की, खाने की सब सुविधा होती है, तो इसलिए यहाँ किया है। वहीं अभी बावनकुले जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा है कि जो बीजेपी के साथ जो एलाइड पार्टीज हैं इस वक्त, जिसमें से आपके भी कुछ नेता हैं, उन लोग सब मिलके 45 के आसपास पार्लियामेंट्री सीट्स लाएंगे, वहीं 200 के काफी ऊपर आएगा असेंबली। वो कम बोले, मेरा अंदाज है 48 मिलेंगे उनको। तो फिर आप लोग क्या लाएंगे? हम लोग लड़ेंगे ही नहीं। लेकिन शिविर तो उसी लिए हो रहा है ना कि अच्छे से अच्छा लड़ाई। नहीं, उनको लगता है ना कि विरोधक लड़, ये तो चाहेंगे कि विरोधक रहे ही नहीं, जिंदा ही नहीं रहे। आप लोग तो तैयारी पूरी कर रहे हैं ना? तो हम तैयारी करेंगे ना। तो आपको क्या लग रहा है कितनी उनका जो सपना है, वो सपने में खुश तो रहने दो उनको। आप क्यों उनका सपने की खुशी बिगाड़ना? आपका सपना क्या है? हमारे सपने हम जाहिर नहीं करते, वक्त पे बताएंगे। मतलब आएंगी कितनी सीट्स आएंगी, कुछ तो बताएं, कुछ अंदाजा तो होगा। नेशनल सर्विस क्या बता रहे हैं? आपकी बात पूछ रही हूँ। मैं आपको नेशनल सर्विस की बात पूछ रहा हूँ। ज्यादातर लोग तो एनडीए को ही बोल रहे हैं। महाराष्ट्र में पूछ रहा हूँ मैं। बावनकुले महाराष्ट्र से है, वो दिल्ली से नहीं है। तो महाराष्ट्र क्या सर्वे क्या बताता है, जरा बताओ। महाराष्ट्र के सर्वे अभी हुए नहीं है, हो रहे हैं। वो है, वो आए ना, 2-3 सर्वे आए। सी वोटर का सर्वे आया ना, आपने पढ़ा नहीं? लेकिन उसमें अभी भी असमंजस की स्थिति ज्यादा है। तो उसमें आया क्या सर्वे में, वो तो बताओ जनता को। आप ही बताइए ना। आप ऐसा है, एक पत्रकार होने के नाते सत्य, सर्वे का सत्य बताना की जिम्मेदारी आप पे भी है। आप ये कैसे सकते? आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपके सपने क्या हैं, आप क्या कह रहे हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो सर्वे हुए उसमें क्या आया? जो सर्वे हुए हम उसकी बात कर लेंगे सर। आपका शिविर यहाँ चल रहा है ना, यहाँ शिविर आपका चल रहा है। तो वो सर्वे की जानकारी शिविर में बैठे लोगों को है और इसलिए बड़ी संख्या में आए हैं। आपको लग रहा है बड़ी? बावनकुले को बताया कि तुम 41 की बात कर रहे हो। मैं यहाँ पर हूँ, बावनकुले मुंबई में है, तो अपने पत्रकार को मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपको क्या लग रहा है, आप लोग शिविर होल्ड कर रहे हैं? हमने जो सर्वे देखा वो अच्छा है, एमबीए को बहुत अच्छी जगह दिखा रहे हैं, हम तो सर्वे के मुताबिक चल रहे हैं। आपको नहीं लगता जिस तरह से पार्टियां टूटी हैं उससे वोटर कंफ्यूज हो सकता है? वोटर खुन्नस में है। ये महाराष्ट्र की राजनीति जनता हाथ में ले लेगी। जनता क्रोधित है कि हमारे वोट क्या बेचने के लिए दिए थे तुमको? हमने शरद पवार के नाम पे वोटिंग दिया था, आप खुद को बेच दिए 50-50 लाख में, करोड़ में 500 करोड़ रुपए का निधि मिला दिया, इसके लिए उठाया था तुमको। तो आपको लग रहा है कि एमवीए के साथ रहेंगे वोटर्स, एमवीए को अच्छे तादाद में पार्लियामेंट्री स्पेशल? गरीब आदमी जो महाराष्ट्र से मिट्टी से प्यार करता है, जिसको सूर्याजी पिसाल का इतिहास मालूम है, वो शिवाजी की परंपरा जानता है, वो सौदेबाजी और गद्दारी को वोट नहीं देगा। अब ये बताइएगा कि लेकिन जिस तरह से एनसीपी के कुछ नेता, जैसे सुप्रिया सुले की ही बात कर लें, सुप्रिया सुले जब भी बात करती हैं तो वो अभी भी यही कहती हैं कि पवार परिवार टूटा नहीं है, एनसीपी टूटा नहीं है। वही बहन है, वो बहन के नाते प्यार करती है, तो उसका प्यार कहीं ना कहीं बीच में आता है। पर हम लोग कहते हैं कि पवार परिवार टूटा है और शरद पवार साहब अब राष्ट्रवादी के पिता है और राष्ट्रवादी के पिता करके ही रहेंगे। लेकिन क्या इससे नहीं लगता कि एनसीपी का वोटर कंफ्यूज हो जाता है? क्योंकि एक तरफ जहां सुप्रिया सुले कह रही हैं कि परिवार नहीं टूटा, एनसीपी नहीं टूटा, आप कह रहे हैं एनसीपी टूटी हुई है। हम कहते हैं कि एनसीपी टूटी हुई है। उन्होंने जिस प्रकार से शरद पवार जी के ऊपर प्रहार किया है, उसको हुकुमशाह कहा है, इस आदमी को दिल नहीं ऐसा कहा है, यह आदमी मनमानी करता है, उसकी उम्र हो गई है, इसने घर में बैठना चाहिए, इस तरीके के हमले जो हुए वो बर्दाश्त हम नहीं कर सकते। तो जिस रूप में अभी एनसीपी है शरद पवार की, वैसे ही इलेक्शन में जाएगी और इंडिया अलायंस के साथ ही जाएगी? बिल्कुल 2000%। क्या ये वीबीए रहेगा इस अलायंस में? उनसे बात हो रही है? बात हो रही। किस तरह की सीटिंग का कुछ अभी निर्णय हो पाया? अरे सीट अरेंजमेंट कहाँ तक खींची जाती है, आप आज तक में हो?
आप कोई लोकल पत्रकार नहीं हो तो आपको मालूम है सीट शेयरिंग कहाँ तक चलती है। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी, हाजी मलंग वाले मुद्दे को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे ने जो बात कही है, कहा जा रहा है एक तरह से उन्होंने रेकअप कर दिया है ये वापस ये पूरा मुद्दा। अब आपको लगता है ये जो जिस तरीके से रिएक्शन आ रहे हैं क्या वो सही? तो ऐसा है कि मुख्यमंत्री ने ये बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी। एक तो उनका जिला है वो, वहीं से अगर अंगार लग जाएगी तो इतिहास में कहीं ना कहीं उनका नाम लिखा जाएगा। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है सभी जाति धर्मों को इकट्ठा करके चलने की। अगर वो ये नहीं समझते तो दुर्दैव है। मैं जहां तक एकनाथ शिंदे को जानता हूं वो ऐसे स्वभाव के नहीं है। ये शायद उनको किसी ने स्क्रिप्ट लिख के दी। किसने? आप जाने। यहाँ तक बावनकुले ने भी तो सपोर्ट किया है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज सवेरे उन्होंने भी ये कह दिया कि वो सही है, कागजात हैं इसके। तो वही है ना, तो स्क्रिप्ट कहाँ से आई पता लगाओ ना। फिर अभी आपको तो पता लग गया इसके इस बात से। शुक्रिया। तो ये है कागजात जिसके पास है तो उन्होंने ही दिए होंगे ना एकनाथ शिंदे को। कौन से कागजात है खुदा जाने। तो ये थे जितेंद्र आवाज जो इस पूरे मुद्दे पे अभी फिलहाल बात करते हैं। और अभी इस मीटिंग में अभी थोड़ी देर बाद शरद पवार, सुप्रिया सुले, ये जो आला नेता है एनसीपी के, वो भी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कैमरामैन किरण सपकाल के साथ विद्या, शिरडी आज तक।